आईएमएफ प्रोग्राम की अगली किस्त के लिए आईएमएफ की एक और कड़ी शर्त सामने आई है। इस शर्त के तहत ग्रेड 17 से 22 के तमाम आला सरकारी अफसरान के असासे दिसंबर 2025 तक जाहिर करने के लिए हुकूमत को लाजमी तौर पर कानून साजी करना होगी। ये बज़ाहिर एक इंतजामी नौयत का इकदाम है, लेकिन दर हकीकत ये शर्त मुल्क के माशी नज़्म व नस्क और हुकूमती साख से जुड़ी हुई है। माहिरीन मईशत के नज़दीक आईएमएफ समझता है कि जब तक रियासती मशीनरी में शफाफियत नहीं होगी और बदउनवानी को इदाराजाती तौर पर रोका नहीं जाएगा, तब तक माशी इस्लाहात पायदार नहीं हो सकती, क्योंकि आम तासुर यही पाया जाता है कि आला ब्यूरोक्रेसी के कई अफसरान अपने असल असासे ज़ाहिर नहीं करते, जिनसे एहतसाब का अमल कमज़ोर पड़ता है। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 25,000 अफसरान पर मुश्तमिल ये तबका फैसला साजी और वसाइल की तकसीम में कलीदी किरदार अदा करता है, इसलिए उनके माली मामलात की शफाफियत बराह रास्त गवर्नेंस के मयार पर असरअंदाज होती है। माहिरीन मईशत के मुताबिक आईएमएफ की शर्त का बुनियादी मकसद पाकिस्तान में गवर्नेंस को मजबूत और करप्शन के इम्कानात को महदूद करना है। इस सिलसिले में आईएमएफ ने हुकूमत से कहा है कि वो न सिर्फ गवर्नमेंट सर्वेंट्स कंडक्ट रूल्स 1964 पे तरमीम करे, बल्कि ऐसी कानून साजी भी करे जिसके तहत बदउनवानी अफसरान के खिलाफ कार्रवाई मुमकिन बनाई जा सके। बदउनवान अफसरान के गिरद जो शिकंजा है वो सख्त हो सके। इस शर्त के साथ साथ आईएमएफ जो गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट है उसकी इशाअत पर भी जोर देता है, जिसकी डेडलाइन 30 सितंबर 2025 दी गई थी। पाकिस्तान ने पहले इस रिपोर्ट पर कुछ एतराज़ात उठाए थे, लेकिन अब दोनों फरीकैन के दरमियान बातचीत के बाद इम्कान है कि ये रिपोर्ट वक्त पर जारी कर दी जाएगी। सवाल यह है कि क्या हुकूमत सरकारी मुलाजमीन के असासे ज़ाहिर करने के लिए कानून साजी की शर्त पूरी कर पाएगी। अमली तौर पर यह एक मुश्किल मरहला होगा, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी के अंदर इस शर्त पर सख्त रद्द-ए-अमल आने का इम्कान है। ताकतवर अफसरशाही अमूमन अपने माली मामलात को खुफिया रखने को जो है तरजीह देती है, और ऐसे में असासाजात की मुकम्मल तफसील आवाम के सामने लाना आसान अमल नहीं होगा। दूसरी जानिब अगर हुकूमत ने इस मामले में ताख़ीर की तो इसके असरात बराह रास्त आईएमएफ प्रोग्राम पर पड़ेंगे और पाकिस्तान के मालियाती वादों पर सवालात उठ सकते हैं। ये बात भी अहम है कि पाकिस्तान को रवा माली साल में जीडीपी का 2.4% प्राइमरी सरप्लस बढ़ाने का वादा करना पड़ा है और सूबों से 1.5 खरब रुपए के सरप्लस रेवेन्यू की तवक्को रखी गई है। ऐसे हालात में आईएमएफ का जोर गवर्नेंस इस्लाहात पर है, ताकि वसाइल का बेहतर और शफाफ इस्तेमाल यकीनी बनाया जा सके। जाहिर है हुकूमत के लिए एक टेस्टर है कि हुकूमत ब्यूरोक्रेसी को नाराज़ करेगी या फिर आईएमएफ को राज़ी कर पाएगी। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचे। आप इंशाल्लाह कल अपना रखिएगा ख्याल।